राधे राधे दोस्तों। आज हम सूरज भगवान की कहानी सुनाएंगे। कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थी। वो प्रतिदिन नहाता धोता, स्नान करता, स्वच्छ कपड़े पहनता और सूरज को अर्घा देता। तो उसके ब्राह्मणी को अच्छी नहीं लगती थी, वो रोज कलेश करती। अब वो बाहर करता तो बाहर बच्चे चैन नहीं लगने देते थे। फिर जाके कुआँ की पाल पर करने लग गया तो वहाँ पे पनियारी पानी भरने वाली नहीं चैन लगने देती। बड़ा परेशान चलते चलते एक सूखे जंगल में पहुँच गया। वहाँ पे एक सूखा पीपल का पेड़ और एक सूखी तलाई। वहीं पे नहाया धोया, स्नान करे, स्वच्छ कपड़े पहने, सूरज को अर्घा दिया। तो तलाई तो पानी से भर गई और पीपल हरा भरा हो गया। जब शाम को लौट के आता है तो पीछे से आवाज आती है, हे ब्राह्मण, तुझे कुछ मांगना है सो मांग। अब वो इधर उधर देखता है और कहीं कोई दिखाई नहीं देता कि ये सूखा जंगल है, एक चिड़िया तक नहीं है। फिर ये आवाज़ कहाँ से आती है? और रोजाना यही नियम था, आवाज आती थी। बेचारा वो फिर दुखी कि मैं एक सूखे जंगल में आया तो अभी यही। तो बड़ा चिंता से मैं बैठा रहता और सूखता जा रहा। तो एक दिन ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, मैं तुझे कई दिन से देख रही हूँ, ना तो तू खाता है ना पीता है, तू सूखता जा रहा है, क्या बात है? तू अपनी मन की बात तो बता। कि मन की बात क्या बताऊं? जब मैं घर में करता हूँ तो तू चैन नहीं लगने देती है, और बाहर जाता हूँ तो बच्चे नहीं मुझे पूजा करने देते हैं, और पन कुआं पे जाता हूँ तो पानी भरने वाली मुझे चैन नहीं लगने देती हैं। मैं एक सूखे जंगल में गया था, वहाँ सूखा पीपल का पेड़, एक सूखी तलाई। मैं वहाँ पे नहाया धोया, स्नान करे, स्वच्छ कपड़े पहने, कथा कही। फिर मैंने अर्घा दिया तो तलाई, सूखी तलाई पानी से भर गई और पीपल हरा भरा हो गया। जब मैं शाम को लौट के आता हूँ तो पीछे से आवाज आती है, हे ब्राह्मण, तुझे जो मांगना है सो मांग। मैं सौ सौ कोस देखता हूँ, कोई भी नहीं दिखाई देता है। तब ब्राह्मणी कहती है, ये पागल ब्राह्मण, वो तो तेरे सूरज भगवान बोले हैं। अब की बोले ना तो कह देना, मुझे तो गाड़ी बंगला मकान सब कुछ चाहिए, और घोड़ा, और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान, ये सब कुछ कह देना, सोना चांदी। तब वो बोले कि तू तो बस यही बातें करती है। पर वो सो गया रात को। अब वो सोचता रहा कि शायद ब्राह्मण भी मेरे सूरज भगवान ही तो नहीं बोलते हैं। अब गया तो नहाया धोया, स्नान करे, स्वच्छ कपड़े पहने, कथा कही, अर्घा दिया। फिर वो सूखी तलाई पानी से भर गई, पूरा जंगल हरा भरा हो गया। फिर वही आवाज शाम को लौट के आता है, तो ये ब्राह्मण देवता कुछ मांग। तब वो कहने लगे, मुझे सोना चांदी हीरा मोती, खाने के लिए दाल भात, और रहने के लिए मकान, घोड़ा गाड़ी और लश्कर, ये सब चाहिए मुझे। शौकत आराम, राजा के से ठाट बाट चाहिए। तो सूरज भगवान ने कही, जा ठीक है। अब वो घर पे आया तो ना तो टूटी झोंपड़ी, सबसे पूछे, मेरी यहाँ पे तो भैया टूटी झोंपड़ी थी, कहाँ चली गई? बूढ़ी ब्राह्मणी वो तो जवान बैठ के 16 श्रृंगार करके उस महल में बैठी। इतना आगे पहरेदार खड़े, घोड़ा और ये सब बंधे हुए थे। हाँ, वो पूछने लग गया, ये क्या हो गया? मैं कौन सी रास्ता आ गया? मेरी तो एक टूटी सी झोंपड़ी थी, ये महल कहाँ से आ गए? तब वो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देख लिया और कहती है, ये ब्राह्मण, मैं तेरी ब्राह्मणी हूँ, देख तेरे सूरज भगवान ने सब कुछ दे दिया। तब वो जैसे भैया उस ब्राह्मण को सूरज भगवान ने दिया, ऐसे हर किसी को देना। ये नित्यनेम की कहानी सुनते रहना और सबकी मनोकामना पूर्ति होती रहेगी। बोल, सुनते सुनाते हुंकारा भरती, सबकी मनोकामना पूरी करना। हे सूरज भगवान, जैसे उस ब्राह्मण की इच्छा पूरी करी, जैसे हर किसी की करना। बोलो सूरज भगवान की जय।